आज आरी वर्क के क्लास में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही आसान सी डिज़ाइन। आपको अगर चेन स्टिच नहीं आती है तो इस डिज़ाइन के बाद इसको रिक्रिएट करने के बाद आप चेन स्टिच अच्छे से सीख जाएंगे। ऐसी ये डिज़ाइन है, हम स्लीव्स की डिज़ाइन आज सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी डिज़ाइन को सीखने के लिए। आज हम सीख रहे हैं स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइन करना। तो देखिए यहाँ पे ये जो मार्क आपको दिख रहा है ऊपर का, ये वाला, तो ये हमारी स्लीव्स का मार्किंग है। और उसके बाद देखिए यहाँ से लगकर ही और एक रेशा आपको दिख रही होगी और ऐसा एक कर्व दिख रहा होगा जो आधे इंच पर है। तो ये हमारे आरी वर्क की डिज़ाइन के लिए है। तो हमने इस डिज़ाइन में अब तक क्या किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले जरी का वर्क किया है 3 बार। उसके बाद हमने शुगर बीड्स लगाए हुए हैं। उसके बाद एक मोती एक शुगर बीड्स ऐसे लगाया और उसके बाद फिर से शुगर बीड्स की लाइन ले ली। और अब यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्क करने के लिए मैंने आज प्रोफेशनल्स नीडल ली हुई है। और अब देखिए वर्क कैसे हो रहा है। यहाँ से हमने धागा ले लिया। धागा लेने के बाद यहाँ पे हम सिंपल सी चेन स्टिच दे रहे हैं। हमें और कुछ नहीं करना, सिंपल सी चेन स्टिच देनी है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और अट्रैक्टिव भी है। तो देखिए सिंपल सी डिज़ाइन को हम किस तरीके से अट्रैक्टिव बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चेन स्टिच हमें देनी है जहाँ तक मार्क है वहाँ तक। अब ये मार्क आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये भी मैं बताऊंगी। अगर आपको ये डिज़ाइन रिक्रिएट करनी है तो आप कर सकेंगे उसकी वजह से जल्दी से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो चेन स्टिच है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक शुगर बीड्स ले लेंगे। नीडल में शुगर बीड्स इंसर्ट करेंगे, एक ही यूज़ करना है। उसके बाद ये शुगर बीड्स ले लिया हमने। उसके बाद एक मोती लेना है हमें। मोती भी ले लिया और फिर से एक शुगर बीड्स लेना है। तो ऐसे 3 बीड्स हमने ले लिए हैं। अब इस तरीके से पकड़ना है नीडल को और ऐसे इंसर्ट कर देना है सभी उसके अंदर। फिर यहाँ पे निशान के बाद स्टिच देनी है एक, और ये ऐसा बुट्टा हमारा लगेगा। अब ये फिक्स नहीं है, फिर से हमें एक स्टिच देनी पड़ेगी। ऐसे। और अब देखिए डिफरेंस, देखिए ये जाड़ा लग रहा है और ये पतला लग रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो ये यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगी कि इस लाइन को हम बड़ी लाइन कैसे बना सकते हैं। देखिए सिंगल ही है इसलिए इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये वाली लाइंस आपको अट्रैक्टिव लग रही होगी। तो यही देखेंगे आज की हम क्लास में कि ऐसे बुट्टे और ऐसी लाइन कैसे बनाई जाती है। बुट्टा लगाना तो अब आपको आ गया होगा किस तरीके से लगाना है। अगर आपको बुट्टा समझ में नहीं आया है तो देखिए एक बार मैं फिर से बताती हूँ। इस तरीके से हमें पकड़ना है धागे को और एक शुगर बीड्स एक मोती फिर से एक शुगर बीड्स ऐसे इंसर्ट कर देना है, इसके अंदर डाल देने हैं। और उसके बाद जो मार्किंग है उसके बाहर हमें एक स्टिच देनी है।
मार्किंग के बाहर, ताकि मार्किंग पर पूरा बुट्टा जो है वो आ सके। तो देखिए ऐसे और फिर ऐसे, ऐसी मार्किंग देनी है और ऐसा बुट्टा लगा लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से स्टिच लेनी है। अब ये स्टिच जो होगी वो छोटी छोटी सी होगी, तो ये स्टिच हम दे रहे हैं। देखिए बहुत ही छोटी छोटी स्टिच है जिसे हम दे रहे हैं। अब इसके बाद ये स्टिच हो जाने के बाद देखिए 2 लूप हो गए, तो एक लूप पकड़ना है और एक को छोड़ देना है और ऐसे वर्क करना है। तो आपको 2 लाइनें दिख रही होगी। ऐसी 2 लाइनें ऊपर की, वो हमारी मार्किंग की लाइनें हैं, वहाँ तक ही हमें जाना है। ठीक है, अब इतना हो गया हमारा। अब हमारी जो लाइन है वो पतली ही है, ये इतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है जितना कि इधर का दिख रहा है। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे आने के बाद ऐसे बाजू में एक स्टिच देनी है। सिंपल सी स्टिच दे दी हमने बाजू में, और फिर यहाँ से फिर से स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। अब ये स्टिच हमें जहाँ तक हमारा बुट्टा है वहाँ तक तो हम लगा लेंगे, फिर बाद में कैसे करें, हो सकता है ऐसा सवाल आपके मन में आया हो। तो चलिए उसका भी आंसर ढूंढ ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हमें इंसर्ट नहीं करना है। एक बार हमने बुट्टा इंसर्ट कर लिया है, लगा लिया है, तो बाद में हमें यहाँ से सिर्फ चेन स्टिच ही लगानी है। ऐसी चेन स्टिच लगा लेनी है और ये चेन स्टिच हमें यहाँ तक लगानी है। और फिर यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे हमें गांठ लगानी है। तो गांठ कैसे लगाते हैं ये भी मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है। तो इस तरीके से हम जो पूरी स्लीव्स है वो तैयार कर लेंगे। अब यहाँ का वर्क भी हम वैसे ही करेंगे। और मार्किंग कैसे की है, सबसे पहले इसका जो मिडल है, स्लीव्स का जो मिड पॉइंट है, वहाँ से एक लाइन हमें लगा लेनी है यहाँ तक। और इसके ऊपर फिर आप 1.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं, 2 इंच पे मार्क्स कर सकते हैं, या फिर अपने ही मन से थोड़े कम ज़्यादा एडजस्ट करते हुए भी आप मार्क कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे मार्क करना है, 2 बुट्टों के बीच में मार्क करना है, यहाँ पे भी 2 बुट्टों के बीच में मार्क करना है। और ऐसे करते करते फिर यहाँ पे आएंगे तो ये 2 बुट्टे उसके बीच में मार्क करना है। तो सभी इसमें हमें 2 बुट्टों के बीच में मार्क करना है और वहाँ पे बुट्टा लेना है, और बाकी जो है उसमें हमें चेन स्टिच लगानी है। तो इतनी आसान है ये स्लीव्स बनाना। देखिए पूरे स्लीव्स पे आपका वर्क भी हो जाएगा, इजी भी होगा। बहुत बिगिनर्स लेवल अगर आपका है तो आप इजीली इसे कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे चेन स्टिच की हमारी कितनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर, क्योंकि चेन स्टिच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस स्लीव्स की डिज़ाइन में चेन स्टिच की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है। तो आप ऐसा डिज़ाइन रिक्रिएट कर सकते हैं। सो आपको इतना समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये डिज़ाइन बनानी है। और ये स्लीव्स के ऊपर की डिज़ाइन है, तो मार्किंग जब हम करेंगे तब जो बॉर्डर लगाई हुई है उसके नीचे भी हमें
आधा इंच छोड़ना है और जो ऊपर के साइड है जहाँ से स्लीव्स लगाते हैं वहाँ पे भी आधा इंच की मार्जिन हमें छोड़नी है और उसके बीच में हमें हमारी डिज़ाइन बनानी है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और भी नए नए कंसेप्ट सीखते रहें। और आज के लिए इतना ही। राधे राधे।